हाय शिविका। हेलो। आज का हमारा टॉपिक है टेबुलर प्रेजेंटेशन, जो कि होता है वर्ड प्रोसेसर। अच्छा, लेटर। टेबुलेटर मींस टेबल। कंप्यूटर में भी टेबल बनाते हैं? बिल्कुल। टेबल सेल, रोज और कॉलम्स का मिक्सचर है जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं टेबल। रोज, कॉलम्स, ये सेल्स, यस। इनसे बने होते हैं टेबल। सेल क्या है? सेल है कॉलम और रोज को मिलाने वाला। अच्छा, उनकी इंटरसेक्शन का। बिल्कुल। Intersection of a column and a row is called cell, right? ठीक है। कॉलम क्या है? कॉलम टेबल का वो पार्ट है जो कि वर्टिकली प्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल सीरीज में। राइट? टेबल में वर्टिकली प्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल। और रोज क्या है? रोज टेबल का वो हिस्सा है जो कि हॉरिजेंटली प्रेजेंट किया जाता है। जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किया जाता है टेबल में, कॉलम्स वर्टिकली और रोज हॉरिजॉन्टली। हाँ, और उन दोनों को मिलाने वाले चीज को बोलते हैं सेल। सेल। याद रहेगा? हाँ जी। तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं हम इंसर्ट में जाके। टेबल एक ऑप्शन आता है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहां पे ऐसा ऐसा एक टेबल का आता है। वहां पे हम अपनी मर्जी से जितने भी जितने इस चीज को हम बोलते हैं रोज, और इन चीजों को हम बोलते हैं कॉलम। अच्छा, जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले टेबल पे जाएंगे और जितने रोज या कॉलम हमें चाहिए, या तो हम इस डायग्राम से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट टेबल में जाके इसको इस पे हम क्लिक करेंगे। मैनुअली लिख सकते हैं कि हमें कितने रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, जैसे कि इस स्लाइड में बताया गया है। जब हम इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे तो ऐसा एक विंडो बॉक्स ओपन आएगा। होगा। हाँ, उसमें आप जैसे यहाँ पे 2 और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज लिखे हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आपको 6 कॉलम्स चाहिए और 3 रोज चाहिए, तो वो आप इन एरोस पे क्लिक करके कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है, इसी में अगर हमें टेबल ड्रॉ करना है तो हम ये वाला ऑप्शन क्लिक करके अपना टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। खुद भी हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? इस तरह से हम ड्रॉ पे जाएंगे, एक पेंसिल सी बनेगी, उस पेंसिल पे क्लिक करके हम इस टाइप का, हम 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, जितने कॉलम हमें चाहिए और जितनी रोज हमें चाहिए वो हम डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम अपनी तरीके से, जैसे हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं, वैसे ही हम कंप्यूटर पे खुद ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा कुछ सेट पैटर्न्स भी होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपना टेबल बना सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दे रखा है। अच्छा, तो हम महीनों का भी इस पे बना सकते हैं, महीनों के दिन। हाँ, आप किसी भी चीज का टेबल बना, जैसे कि मैंने ये टेबल लिया है जिसमें आप पॉइंट A B C D कुछ भी मेंशन कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में मार्किंग कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड टेबल्स। प्री डिफाइंड टेबल्स मतलब हाँ, आप अपनी तरीके जो पहले से स्टोर होते हैं। अच्छा, तो हम पॉइंट A पॉइंट B में कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो शिविका, हमारे पास में 3 ऑप्शंस रहेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। या तो हम इंसर्ट टेबल पे जाके क्लिक करके कर सकते हैं, या ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज तीसरा ऑप्शन रहेगा जो प्री डिफाइंड टेबल्स हैं। अच्छा, तो ये 3 ऑप्शंस में से हम कोई भी चूज करके बना सकते हैं टेबल। बिल्कुल। इसके बाद आता है कि अगर मेरे पास में टेक्स्ट दे रखा है
जैसे मैंने एक सिंपल से फॉर्म में नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन ऐसे लिखा हुआ है और मैं इसको एक टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या वो भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे। मैं टेबल पे जाऊंगा, टेबल में मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, मैं सबसे पहले ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में जाऊंगा और इसको सिलेक्ट कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह का दिखेगा। अच्छा, मतलब टेक्स्ट सिर्फ कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल में क्लिक करके सीधा हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और जितना टेक्स्ट होगा उतने ही टेबल्स की रोज और कॉलम्स बनेंगी। बिल्कुल। सी ये देखो, इस टाइप तुम इसमें डाटा भर के एडिट भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब ऊपर नाम, नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन और सब कुछ, और उसके नीचे आप नेम एडिट कर सकते हो, फादर्स नेम। इसमें तुम अलग अलग डिजाइन इस ऑप्शन से उठा सकते हो। हम इनको डिजाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें एडिटिंग कैसे होती है? इसमें एडिटिंग आप अनवांटेड रोज, कॉलम्स, सेल को डिलीट भी कर सकते हो और नई कॉलम्स, रोज और टेबल सेल्स को इंसर्ट भी कर सकते हो। अच्छा, हम डिलीट भी कर सकते हैं और नए एडिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा है। अब इंसर्ट कैसे होता है? हम इस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट में अब हमें कहाँ इंसर्ट करना है? इसके ऊपर करना है, नीचे करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है। ये 4 ऑप्शन के साथ में आप इस टेबल को एडिट कर सकते हो, इसमें चीजें इंसर्ट कर सकते हो और इसको डिजाइन कर सकते हैं हम किसी भी तरह से। ये देखो, ये मैंने कुछ रोज इंसर्ट की हैं बिलो द डाटा। तो हम और रोज भी ऐड कर सकते हैं और उसमें से डिलीट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये है डिजाइन। देखो, मैंने एक ये डिजाइन सिलेक्ट किया है और इसके थ्रू मैं इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता हूँ। तो ये एक अलग डिजाइन के साथ तुम्हें दिखेगा। अलग अलग डिजाइन के साथ हम ये टेबल को प्रेजेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर मुझे किसी रो की या किसी कॉलम की हाइट को चेंज करना है तो वो भी इसमें पॉसिबल है। अच्छा, रोज की हाइट और कॉलम्स की हाइट ये सब भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल। देखो, सबसे पहले मैं राइट क्लिक करूंगा और टेबल प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। टेबल प्रॉपर्टीज में जाने के बाद किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, कितने भी सेंटीमीटर्स की कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ही हम कॉलम में करेंगे, इसकी हम विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ा सकते हैं कॉलम की भी। राइट। ये भी हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने रोज को किया था। इसके अलावा टेबल के साथ अगर एक सेल को हम 2 सेल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द सेल। एक सेल को 2 सेल्स में? हाँ। वो कैसे होता है? हम राइट क्लिक करेंगे टेबल पे और उसके बाद सिलेक्ट सेल पे जाके स्प्लिट सेल पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मतलब हम एक सेल सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसमें राइट क्लिक करेंगे और फिर स्प्लिट सेल पे जाएंगे और एक सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम 2 सेल को इकट्ठा भी कर सकते हैं। 2, 3 कितने भी सेल्स को एक साथ कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं मर्जिंग ऑफ द सेल। ये भी राइट क्लिक करके हम मर्ज ऑप्शन पे जाएंगे और जितने सेल हमें सिलेक्ट करने हैं वो एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। मर्ज सेल पे जाते ही वो कुछ इस टाइप का दिखेगा।
तो मतलब हम तीन, अगर हमने मान लो 3 सेल्स को सिलेक्ट किया है और फिर हमने मर्ज सेल पे जाते हैं तो वो तीनों सेल एक सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डेटा के लिए। आप इसकी बॉर्डर बना सकते हो, इसको प्रेजेंटेबल बना सकते हो, इसमें कलरिंग कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो। हम इसके आसपास डिजाइन भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे और बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे। तो हम बॉर्डर्स बताओ कैसे बनाते हैं। ये देखो, ओ बॉर्डर्स बनाएंगे तो हमारा टेबल बहुत डेकोरेटिव बन जाएगा और प्रेजेंटेबल भी, ताकि देखने वाले को साफ पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ। इसके अलावा आप टेबल की अलाइनमेंट कर सकते हो, जो कि 3 ऑप्शन के साथ में आता है: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। मतलब एक पेज पे आप इस टेबल को कहाँ पे रखना चाहते हो। या तो अगर आप लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो तो आप लेफ्ट पे कर सकते हो, सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर पे भी हो सकता है, और राइट में रखना चाहते हो तो राइट पे भी होता है। बिल्कुल। इसके अलावा टेबल वर्ड प्रोसेसर के अंदर ही आप सम भी कर सकते हो टेबल के अंदर। ओ मतलब अगर हमने 4 सब्जेक्ट्स दिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस, तो अगर हमने 2 बच्चों के रिजल्ट या मार्क्स लिए हैं तो उनको हम टोटल करके दोनों के मार्क्स को ऐड भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अभी मैं फिलहाल तुम्हें एक ही एग्जांपल दूंगा कि एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं, तो इनका टोटल कितना होता है। तो मैं इस टोटल कॉलम में इसको ऐड करूंगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेआउट्स में। लेआउट्स में जाने के बाद मैं फॉर्मूलाज में जाऊंगा। फॉर्मूलाज में जाके यहाँ पे हम करेंगे सम लेफ्ट और ओके करने के बाद तुम देखोगी कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये वैल्यू फिल कर दी है। अच्छा, तो मतलब हम बस ओके करेंगे और इन 4 सब्जेक्ट्स का एडिशन होके हमें टोटल में मिल जाएगा। बिल्कुल सही। इसके अलावा अगर तुम चाहो कि मुझे यहाँ हिंदी में किसी और बच्चे के मार्क्स 50 आए हैं और उसका टोटल देखना है कितना बनता है, तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे होगा? करेंगे? हम यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करते हैं, इसके मार्क्स 50 डालते हैं और अपने कीबोर्ड से F9 का बटन प्रेस करेंगे, तो तुम देखोगी कि पहले यहाँ पे हिंदी में इस बच्चे के मार्क्स 90 थे और टोटल बन रहा था 360। मगर अब हिंदी में मार्क्स हो गए हैं 50 और इस बच्चे के टोटल मार्क्स बन रहे हैं 320। तो आप समझे कि इस टेबल कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर हम वैसे टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर हम टेबल में लिखते हैं तो वो समझना बहुत आसान भी हो जाता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर जरूर अच्छा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।